तो बहुत बहुत स्वागत है आपका माई एसक्यूएल सीखने की सीरीज में। और एसक्यूएल और एक्सेस और फॉक्स प्रो जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको सीखने का ये ट्यूटोरियल है। तो आज के इस वीडियो में क्या खास है आइए आपको दिखाता हूं। यहां पर एक कमांड होता है। अब ये आपने पढ़ा होगा क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें ये अक्सर पूछा जाता है और कभी-कभी बीसीए के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। अब ये सवाल क्या है उसको देखने के लिए सबसे पहले तो मैं माई एसक्यूएल ओपन करना चाहूंगा। यहां से माई एसक्यूएल ओपन करता हूं, कमांड लाइन पे ही हम काम करने वाले हैं। तो ये माई एसक्यूएल ओपन कर लिया और यहां पर मैं पासवर्ड डाल करके लॉग्ड इन हो जाता हूं। तो ये हो गया मैं लॉग्ड इन। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये माई एसक्यूएल हमारे सामने है। अब हमको एक कमांड चलाना है शो डाटाबेसेस, ठीक है। अब ये कमांड है शो डाटाबेसेस। यहाँ पे डाटाबेसेस की लिस्ट शो हो जाती है। तो यहाँ पे हमको कोई एक डाटाबेस ओपन करना है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्टेड हो, है ना। तो कोई एक डाटाबेस देखते हैं जिसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया हो, बहुत सारा रिकॉर्ड हो, ऐसे डाटाबेस की जरूरत हमें है। तो चलिए यहाँ पे सैलरी डी को उठाते हैं। सैलरी डी, क्या इसमें कोई चीजें हैं ये देखना होगा। यहाँ पे शो टेबल्स करते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसमें कोई टेबल बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो ये शो टेबल क्या, तो इसमें बहुत सारी टेबल्स हैं। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं सैलरी टी को। तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ। क्या टाइप करूंगा देखिएगा, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सेलेक्ट कमांड, ठीक है। तो ये आपको पता ही है डीक्यूएल टाइप का कमांड है ना। और एस्टेरिस्क लगाएंगे, एस्टेरिस्क यानी ये मल्टीप्लाई वाला साइन। अगर हम हॉस्पिटल वाला टेबल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा हॉस्पिटल इस तरीके से। और क्या इसमें कुछ है ये देखना पड़ेगा। तो ये क्या नाम है इस टेबल का, हॉस्पिटल। तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम लिखना भूल गया मैं, जिसकी वजह से ये एरर आया। सेलेक्ट लिखने के बाद आपको एस्टेरिस्क लगाना है और फिर यहाँ लिखना है फ्रॉम और यहाँ लिखिएगा देन हॉस्पिटल। यानी ये टेबल में कुछ है कि नहीं है ये पता किया जा सकता है। तो ये एम्प्टी सेट है, यानी इस टेबल में कुछ भी रखा हुआ नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम। अब दूसरे टेबल का नाम है हॉस्पिटल टी। तो यहाँ भी चेक करते हैं कुछ है या नहीं है। तो ये भी सेट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्टेड हैं। अब यहाँ पर वो काम हमको करना है। अब क्या करना है उसको समझिएगा। जैसे अगर रोलबैक कमांड हम यूज करते हैं तो क्या फायदा मिलता है और कैसे रोलबैक कमांड को यूज किया जाता है ना। अलग अलग तरीके के कमांड्स आपको बताए गए हैं, उनमें एक कमांड रोलबैक भी है। तो रोलबैक को कैसे यूज किया जाए और इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो इस सवाल का बड़ा सीधा सा जवाब है। रोलबैक कमांड जो एक स्टेप पीछे हम चले जाते हैं उसको हमें रिट्रीव करके लाके दे देता है। यानी हम रोलबैक अगर चलाते हैं तो यही हमको फायदा होने वाला है कि यहाँ पर चीजें रिट्रीव होकर हमको वापस मिलती हैं। अब ये कैसे होगा, क्या क्या चीजें करनी होंगी, इसको देखने के लिए हमको चलना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि रोलबैक को कैसे यूज किया जाए, ठीक है। इट मींस कि एक और कमांड चलाना पड़ेगा हमको। इसी तरह का एक और कमांड होता है कमिट। तो कमिट को भी आप यूज कर सकते हैं, रोलबैक भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो एक बार रोलबैक करके हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको डिलीट करना है, तो यहां हमने चलाया डिलीट, DELET। अब डिलीट कहां से करना है ये भी देखना पड़ेगा। तो फ्रॉम टेबल का नाम है हॉस्पिटल टी, यही नाम है ना हॉस्पिटल टी जी। तो यहां पे हो गया हॉस्पिटल टी, ठीक है। तो हॉस्पिटल टी से क्या डिलीट करना है, यहां पे लिखेंगे वेयर SN यही है ना, SN इज इक्वल टू 1। जहां पे SN 1 हो उसको आप डिलीट कर दें और यहां पे एंटर कर दिया हमने। तो क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखने वाली बात ये है कि ये तो डिलीट हो गया है, ठीक है, डिलीट हो गया है। तो एक रोलबैक है, दूसरा कमिट होता है, ठीक है। तो दोनों ही की बात करेंगे। रोलबैक क्या करेगा, रिट्रीव कराएगा। तो अगर मैं यहां पे सिंपली रोलबैक लिख दूं तो क्या होगा और ये काम कैसे करेगा वो पूरा देखना होगा हमको। तो यहां पे मैं लिखता हूं रोलबैक। अभी तो पहले दिखा देता हूं कि इसमें हुआ क्या। ये हमने डिलीट करा तो क्वेरी चल गई और इसका फायदा क्या हुआ। तो फ्रॉम हॉस्पिटल टी यहां पे लिखेंगे तो ये हो गया हॉस्पिटल टी, ये हो गया और यहां से टर्मिनेशन, एंटर। देखिए एक ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, पहले दो दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा है ना। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 संदीप, एज 45 है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं और यहाँ डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे दिया गया, चार्जेस है और जेंडर भी दिया गया है।
तो इसमें संदीप गायब है, नीचे वाले में देखिए संदीप नाम का जो रिकॉर्ड है वो इसमें से गायब है, पूरी की पूरी एक रो गायब है। अगर मैं रोल बैक लिखता हूं तो क्या होगा, तो ये लिखा हमने रोल बैक ROLLBACK, रोल बैक लिख दिया और यहां से टर्मिनेट कर दिया, एंटर कर दिया, तो यहां पे क्वेरी ओके हो गया। अब इसका मतलब क्या बना, यही सवाल है कि इसका आखिरकार मतलब क्या बना। यहां पे रोल बैक चल तो गया है, लेकिन चला है तो फायदा क्या हुआ है, ठीक है। रोल बैक अगर चल गया, क्वेरी हमारी ओके हो गई है, देख सकते हैं ना, और ये चला है तो इसका एडवांटेज क्या मिला है, ठीक है। ये चला है तो इसका एडवांटेज क्या हुआ है, तो इसका एडवांटेज देखने के लिए अब हमको यहां पे फिर सेलेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो ये लिखा हमने सेलेक्ट, एस्ट्रिक लगाएंगे, फ्रॉम टेबल का नाम देंगे, जो भी टेबल का नाम है, तो ये हॉस्पिटलिटी ही है। तो एक बार चेक करते हैं कि टेबल में कुछ अफेक्ट प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। तो अब देखेंगे कि यहां पे तो अभी सुमित ही दिखाई दे रहा है, इट मींस कि ये चला है रोल बैक, तो इसका एडवांटेज क्या है ये हमको नहीं पता चल रहा है। आई बात समझ में, और रोल बैक चला है तो यहां 0 रो अफेक्टेड आया है। जो लास्ट रिकॉर्ड है इसको अंडू करने का काम करता है रोल बैक, लेकिन यहां रोल बैक काम नहीं किया। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम करिएगा, ये कभी कभी काम नहीं भी करता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सेट का यूज करना है और यहां पे लिखना है ऑटो, क्या लिखेंगे, ऑटो कमिट, ऑटो कमिट COMMIT, ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा जो है क्या करना पड़ता है, ऑटो कमिट को ऑफ करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको चला देता हूं तो यहां पे 0 रो अफेक्टेड हो गया। अब अगर मैं यहां पर वापस से, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे इंसर्ट करता हूं, ये लिखा मैंने इंसर्ट इनटू, ठीक है। इंसर्ट इनटू किस में इंसर्ट करेंगे, तो कोई भी, अब या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे डिलीट ही कर देता हूं, जैसे सपोज कीजिए अगर मैं इसको डिलीट करता हूं, जैसे सीरियल नंबर 1 को डिलीट किया था, ठीक है। तो अगर मैं जो डिलीटेड है ऑलरेडी, अगर मैं इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे सीरियल नंबर चेंज कर देता हूं, ठीक है, यानी जो भी रिकॉर्ड्स थे सारे डिलीट हो जाएंगे। तो यहां अगर 2 कर देता हूं तो ये डिलीट हो जाएगा, ये कमांड एग्जीक्यूट होगा और ये तो डिलीट हो ही जाएगा, यानी 2 वाला भी अब डिलीट हो जाएगा और ये टेबल पूरी तरह से खाली हो जाएगी। इसको जो है रन कराना है तो यहां से ऊपर जाना पड़ेगा। ये आप जो है इसको रन करा लेते हैं हम एक बार, यानी ये क्वेरी चला लेते हैं, यानी सिर्फ हमें करना क्या है, यहां से एंटर भर कर देना है और अगर एंटर करते हैं तो यहां क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी डिलीट हो गया। और अगर अब मैं रोल बैक चलाता हूं, यहां पे देखिएगा ये रोल बैक चलाया हमने और यहां टर्मिनेट किया, एंटर किया, तो 0 रो अफेक्टेड हो गया। अब यहां पे वापस से सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम हॉस्पिटलिटी है तो यहां पे हॉस्पिटलिटी ही देना है आपको, तो ये हो गया हॉस्पिटलिटी और यहां ये लगा दीजिए। तो देखिए जो लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म किया था वो फिर से वापस आ गया। तो रोल बैक इसी के लिए यूज होता है, आई बात समझ में, जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था वो आ गया वापस, देख सकते हैं। तो ये तरीका है, और यहां पर इसका पूरा डिस्क्राइब करना हो, डेटा टाइप वगैरह सब कुछ डिस्क्राइब करना हो तो हॉस्पिटलिटी करके यहां पे आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो ये हॉस्पिटलिटी हो गया, यहां टर्मिनेट किया, एंटर किया, तो ये पूरा का पूरा डेटा टाइप वगैरह सब कुछ बता रहा है कि किसमें क्या डेटा टाइप है। तो काफी सारे फील्ड्स हैं हमारे पास जिनको आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली। तो ये रोल बैक कभी कभी इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि यहां पे ऑटो कमिट जो है, ये ऑप्शन जो है इसको बंद करना होता है। तो सेट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0 लिख के टर्मिनेट करना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। रोल बैक कमांड इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। एक बार इसमें इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। तो यहां लिखते हैं INSERT, इंसर्ट इनटू, इस तरीके से इंसर्ट कराएंगे। और किस में इंसर्ट करना है, तो टेबल का नाम हॉस्पिटलिटी है तो ये हो गया हॉस्पिटलिटी। अब सारे डेटा टाइप्स वगैरह हमारे सामने हैं, तो हमको खाली क्या करना है, नाम देना है। तो यहां लिखेंगे सीरियल नंबर, ऑलरेडी सारी चीजें हैं तो सीरियल नंबर हो गया। फिर यहां पे आएगा नेम ऑफ पेशेंट, तो ये लिख दिया हमने नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर पेशेंट, पी, यहां पे ध्यान देना होगा लिखते समय PATIENT, नेम ऑफ पेशेंट, कॉमा, एज करिएगा, यहां पे एज हो गया। फिर यहां डिपार्टमेंट की बात आएगी तो ये हो जाएगा डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट हो गया, कॉमा लगा देंगे। और डेट ऑफ एडमिशन, तो ये लिख दिया हमने डेट ऑफ ADM, तो ये हो गया डेट ऑफ एडमिशन, फिर कॉमा, फिर यहां चार्जेस, कॉमा लगाएंगे, फिर यहां जेंडर GEN
DER। तो ये हो जाने के बाद अब आपको सिंपली एंटर करना है, यहां वैल्यूज अब देनी है। तो ये हमने दे दिया वैल्यूज, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर 1 तो डिलीट ही हो गया था, तो यहां 1 इंसर्ट करते हैं, ये 1 किया। फिर अब पेशेंट का नाम देना है, सुमित ऑलरेडी है, अमित कर देते हैं यहां पे। तो एक सुमित हो गया, दूसरा अमित हो गया, ठीक है। अब एज इनकी देनी है, तो 33 एज दे दिया हमने, कॉमा लगा देंगे। डिपार्टमेंट क्या है इनका, तो डिपार्टमेंट है यहां पर यहां पे कर देते हैं एंटोमोलॉजी, या फिर यहां चेंज कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं हम गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया गैस्ट्रोलॉजी। फिर कॉमा लगा देंगे, और कॉमा लगा करके डेट ऑफ एडमिशन देना है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी यहां पे आप टाइप करिए इस प्रकार से, ठीक है। तो डेट ऑफ एडमिशन हो गया ये, है ना। तो अभी तो ये आया नहीं, तो यहां पे 1-1 करेंगे, 1-1-2025 करेंगे, 2026 सॉरी, है ना। तो ये हो गया, कॉमा लगा देंगे। और कॉमा लगा देने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली चार्जेस देने हैं। तो चार्जेस मान लीजिए यहाँ पे 450 रुपए है, कॉमा लगा देते हैं। जेंडर क्या है, जेंडर यहाँ पे मेल है, तो यहाँ मेल लिख दिया हमने। अब ब्रैकेट को क्लोज करिए और टर्मिनेशन देके एंटर कीजिए। तो ये एक और वैल्यू इसमें आ गई है, देख सकते हैं एक और वैल्यू आ गई है। और अगर हम इसमें से अब वापस डिलीट कर दें, फिर वही चीज की रोल बैक कैसे यूज होगा। तो रोल बैक को यूज करने के लिए मैं इसी को उठाता हूं, ठीक है। ये जो लाइन हमने लिखी है इसी को हम दोबारा ले लेते हैं, यानी डिलीट कमांड का यूज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, एक रिकॉर्ड तो ऑलरेडी इंसर्टेड है, अब यहां पे सेलेक्ट करके आप देखेंगे तो एक रिकॉर्ड आपको इंसर्टेड मिलेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट फ्रॉम हॉस्पिटल टी करना है, तो ये हो जाएगा हॉस्पिटल टी, और हॉस्पिटल टी करके टर्मिनेट करेंगे तो देखिए 2 रिकॉर्ड आ गए हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है और रोल बैक का क्या यूज है। और ये TCL टाइप का कमांड होता है। रोल बैक कैसा कमांड होता है, TCL टाइप का, TCL यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो TCL टाइप का कमांड होता है रोल बैक, और इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।